सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आज आपको कक्षा 6A में जो कार्य भेजा है वह है शब्द रचना संधि। शब्द रचना संधि के बारे में हम आपको आज बताएंगे कि संधि क्या है या संधि किसे कहते हैं। संधि शब्द का अर्थ है जोड़ या मेल। कभी कभी दो शब्द इतने निकट आ जाते हैं कि उनके बीच दो ध्वनियों का मेल हो जाता है। इस मेल से उसमें विकार अथवा परिवर्तन आ जाता है, जैसे सुर जमा ईश, सुरेश। अब इसमें कैसे पता चलेगा आपको कि इसमें कौन सी मात्राएं आई हैं। इसमें छोटे आ प्लस बड़ी ई की मात्रा बन के ए की मात्रा यानी छोटी ए की मात्रा बन जाती है। एक एग्जाम्पल और देते हैं, इसका उदाहरण आपको। हिम प्लस आल्य, हिमालय। इसमें छोटा आ और बड़ा आ यानी अ और आ मिलकर बड़ा आ बन जाता है। जैसे पर जमा उपकार, परोपकार। इसमें अ प्लस उ मिलकर ओ की ध्वनि बन जाती है या ओ की मात्रा आ जाती है। इसे संधि कहते हैं, जिसमें पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के पहले वर्ण मिलते हैं तो उनके रूप में जो परिवर्तन आ जाता है उसे संधि कहते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि संधि किसे कहते हैं। अब इसको विच्छेद करना भी आना चाहिए। संधि हुए शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे कपीश, कपि प्लस ईश, ये विच्छेद हो गया इसका। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय या पुस्तक जमा आलय, पुस्तकालय। अब आपको संधि विच्छेद पता चल गया है। अब हम आपको बताएंगे संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। अब हम आपको 6 के हिसाब से बताएंगे कि इसमें संधि का जो विस्तार है उसे कैसे करेंगे, उसका अध्ययन हम आपको करके बताएंगे कि आपको कैसे करना है। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का अध्ययन आपको अगली कक्षाओं में किया जाएगा, उसका वर्णन। स्वर संधि, पहली संधि है स्वर। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब पहले शब्द के अंतिम में और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर होता है तो उनके बीच होने वाले मेल को स्वर संधि कहते हैं। अब आपको ये मालूम होना चाहिए स्वर संधि के भी कितने प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि और नंबर 5 अयादि संधि। अब देखो आपको क्या पता चला कि संधि किसे कहते हैं। उसके बाद आपने सुना संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, आपको मालूम हुआ। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन और नंबर 3 विसर्ग। अब आप स्वर संधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो स्वर संधि में भी आपके 5 भेद होते हैं, यानी स्वर संधि भी आपकी 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, जब एक ही स्वर ह्रस्व और दीर्घ दोनों रूप का मेल इसमें होता है तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ में क्या होता है आपको पता है? 2 शब्दों का मेल। वो 2 शब्द कौन से हैं? ह्रस्व और दीर्घ। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये दीर्घ संधि कहलाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल यानी उदाहरण आप देखिए कि इसका क्या उदाहरण है। जैसे आप इसमें सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त। अब इसमें क्या है? छोटा आ और छोटा आ मिलके बड़ा आ बन जाता है। हिम प्लस आल्य बताया था अभी आपको। चलो दूसरा बताते हैं। विद्यार्थी, विद्या प्लस आर्थी, विद्या प्लस आर्थी यानी अर्थी, विद्यार्थी। इसमें बड़ा आ और छोटा आ भी मिलके बड़ा आ बन जाता है। जैसे वार्तालाप, वार्ता प्लस आलाप। इसमें क्या हो गया? 2 बड़ा आ गया, 2 बार बड़े आ गया तो उसमें 2 आ मिलके भी बड़ा आ ही बन जाता है। तो वार्तालाप। जैसे रविंद्र, अब इसमें ई की मात्रा छोटी ई प्लस छोटी ई प्लस बड़ी ई बन गया। तो आपको इसके आपको उदाहरण बताएं, आपने सुना है ध्यान से, लेकिन इसको समझने की भी आवश्यकता है। जैसे भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा। अब इसमें क्या है? बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ बन गया।
आपको इसके बारे में समझना है और इसको पूरा ध्यान से पढ़ना है। इसमें तालिका दी गई है, उस तालिका को बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको फिर रिपीट करेंगे, और जो चीज़ आपको समझ ना आए आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आपको हमने बता दिया एक संधि के बारे में, स्वर संधि के बारे में। अब दूसरी संधि आ गई गुण संधि। इस संधि में आ के बाद ई आए तो मिलकर ए ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ बन जाता है। देखिए दोबारा से सुनिए, इस संधि में आ के बाद ई आए तो दोनों मिलकर ए ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ ऋषि आए तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। जैसे छोटा प्लस छोटी ई बन गया ए, यानी छोटी ए, नरेंद्र, नर जमा इंद्र, नरेंद्र। ऐसे ही इसमें अ प्लस बड़ी ई बन जाता, फिर एक छोटा ए, छोटी ए ही है। जैसे सुर प्लस ईश, सुरेश, ठीक है। इसमें बड़ा आ प्लस ई बन के मिल जाता है, इनको दोनों का मेल बन के हो जाता है ए। जैसे महेंद्र, महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र। अब ये महेंद्र बन गया है, तो इसमें क्या क्या आ गया, बड़ा आ प्लस छोटी ई को मिलके ए बन गया, तभी तो महेंद्र आ गया। ए की आवाज़ ध्वनि सुनाई दे रही है आपको, ठीक है। अब आप इसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें भी तालिका हमने सेंड की है, आपको भेजी है। आप उस तालिका को ध्यान से देख के पढ़ेंगे, आपको कुछ समझ में आएगा। उसके बाद नंबर 3 है वृद्धि संधि। आ के बाद ए आए तो दोनों के स्थान पे ए ओ मिलकर ओ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे अब जैसे क्या है, सदैव, सदा प्लस ए, सदैव। इसमें क्या हो गया, आ प्लस ए मिलके बड़ी ए बन गया। जैसे महेश्वरी, आ प्लस ए मिलकर ए बन गया है, ठीक है। इसमें भी तालिका दी है आपको, आप और अच्छे से समझेंगे इसे पढ़ के, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे और उसके बाद आपको ये समझ में और अच्छे से आ जाएगा। नंबर 4 है यण संधि। यदि ई या उ और ऋषि के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का यू उ व और ऋषि का र हो जाता है। जैसे यद्यपि, यदि प्लस अपि, यद्यपि। इसमें क्या हुआ, छोटी ई प्लस छोटा आ मिलके य बन गया। जैसे इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि में क्या हो गया, ई प्लस आ बन के या बन गया, तभी तो इतिया, या की आवाज़ आ रही है। जबकि इसको तोड़ेंगे तो इति प्लस आदि हो जाएगा, और जब इसे जोड़ेंगे तो इत्यादि बन जाएगा। जैसे प्रति एक, यानी प्रत्येक, प्रति एक का हो गया प्रत्येक। अब प्रत्येक में कौन सी मात्रा है, छोटी ई प्लस ए, यानी ये ए की, यानी ये आपको आ रहा ना प्रत्येक, य की ए की मात्रा आ गई है। जैसे ये सब आपको इस तालिका द्वारा और स्पष्ट हो जाएगा, इसलिए हमने इसकी फ़ोटो सेंड की है आपको, ताकि आप सुने भी और समझें भी। उसके बाद नंबर 5 संधि है आपकी अयादि संधि। यदि ए ओ के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो ये क्रमशः आए आए अब आव हो जाते हैं। इसमें भी देखिए कैसा एग्जाम्पल है, नयन, नयन का क्या तोड़ेंगे, इसको तोड़ के जब संधि विच्छेद करेंगे तो ने प्लस अन, इसमें क्या हो गया, ए प्लस अय बन गया, नयन, अय की मात्रा आ गई। किसकी मात्रा आ गई, अय की। कैसे बना ये, ए प्लस आ की मात्रा से अय बन गया, तो क्या बन गया, नयन। जैसे गायक, गायक को हम तोड़ेंगे जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो गे प्लस अक, तब क्या होगा, गे प्लस अक। और जब इसको हम इसकी मात्राएं देखेंगे, ए प्लस आ यानी आए, तो क्या बन गया, गायक। ऐसे ही पवन, पो प्लस अन, जब इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो पो प्लस अन, और जब इसकी मात्रा देखेंगे तो इसमें कौन सी मात्रा आ रही, ओ प्लस अव यानी पवन, पावक। अब पावक में क्या संधि विच्छेद होगा, पो प्लस अक यानी पावक। अब इसको जो हम मात्राएं तोड़ के देखेंगे इसकी, तो ओ यानी बड़ा ओ प्लस आव, पावक। ठीक है बच्चों, आज हमने आपको इतना समझाया, आप इसे ध्यान से पढ़ें, समझें और इसको व्याकरण की कॉपी में इसके क्वेश्चन आंसर करें, उसको लर्न करें। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है तो हमें बताएं। धन्यवाद।